नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की डीपेस्ट डिजायर क्या है, क्या इंसान अंदर से चाह रहे हैं, चाहत क्या है, इच्छाएं क्या है इनकी, हम ये देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ी डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे इंसान क्या चाहते हैं आपसे और इनकी डिज़ायर क्या है। सो ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, इसका मतलब उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, चाहे ये रीडिंग आपके पास कभी भी आए। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में रखना है आपको। सब कुछ आपके साथ मैच करे ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। And please guide, my dear angels, talk to me please. Please guide, my dear angels. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीपेस्ट डिज़ायर क्या है डिवाइन? मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के डीपेस्ट डिज़ायर क्या है? One more time please. सोलमेट इनकी ओवरऑल लाइफ की एनर्जी है, फीलिंग्स में लव है, ठीक है। टेम्पटेशन, टेक ऑफ योर मास्क आपकी एनर्जी है ये। पेशेंस जो कि ऑब्स्टिकल में है एंड सेक्सुअल आर्ट, ओके। सो ये एनर्जीज जो है ना, डीपेस्ट डिज़ायर इनकी ऐसे हैं जहाँ पे ये इंसान बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटी की एनर्जी है, ठीक है। ओवरऑल लाइफ में सोलमेट की एनर्जी है जहाँ पे या तो इनको सोलमेट वाला प्यार चाहिए या तो आपको ये सोलमेट मानते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए वो हैं 17, 14, 28, 19, 11, 23 एंड 33। डबल नंबर को सिंगल कर लीजिएगा, ठीक है। सो ओवरऑल लाइफ में ब्यूटी की एनर्जी दिख रही है जो कि इनको ऐसा लगता है कि या तो आप इनके सोलमेट हो या फिर इनको ओवरऑल लाइफ में एक सोलमेट वाली एक फीलिंग्स चाहिए, एक सोलमेट चाहिए, ऐसी एनर्जी है। क्योंकि ओवरऑल लाइफ में है इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपके लिए ही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे फीलिंग्स में आपके लिए लव की एनर्जी, तो हम आपके लिए देख रहे थे राइट कि आपके पार्टनर की आपके साथ डीपेस्ट डिज़ायर क्या है। तो आपके लिए डीपेस्ट डिज़ायर इनकी लव है। इसका मतलब ये एनर्जी भी आपके लिए है, सोलमेट वाली एनर्जी, जहाँ पे ये इंसान आपको या तो सोलमेट देख रहे हैं या फिर आपको आपसे प्यार चाहते हैं, या फिर इनको पास्ट में आपने कभी बोला होगा कि हम सोलमेट हैं, ऐसा कुछ जहाँ पे ये इनको समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये इंसान प्यार चाहते हैं आपका, ऐसी एनर्जी है। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप यहाँ पे कुछ लोगों का हो सकता है, या फिर बहुत दूरियां आप दोनों के बीच में आ गई है, ये हो सकता है। जहाँ पे ये इंसान को आपका प्यार चाहिए, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इंटेंशन में टेम्पटेशन की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को फील करना, आपकी एनर्जी फील्ड अपने आसपास एक्सपीरियंस करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है इनकी, ठीक है। और टेक ऑफ योर मास्क की एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि आपने एक मास्क लगा के रखा है जहाँ आप अपनी फीलिंग्स को नहीं बता रहे हो, आप छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को, आप नहीं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, या फिर आप झुकना नहीं चाहते हैं, या फिर आप इनके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहते हैं, इसलिए आपने अपने फेस पे एक मास्क लगा के रखा है जहाँ पे आप जो है वो नहीं दिखा रहे हो, जो नहीं है वो आप दिखा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे मुझे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान के लिए अब पेशेंस में रहना, इस सेपरेशन में अगर ये अलग है तो अलग रहना, पेशेंस रखना इनके लिए ऑब्स्टिकल हो रहा है, तकलीफ हो रही है इनको। और सेक्सुअल आर्ट की एनर्जी आउटकम में है। सो डीपेस्ट डिज़ायर, ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई इट, क्या है ये? सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। सोलमेट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? सोलमेट की एनर्जी यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज गाइड। One more time please.
इनको ऐसा लग रहा है ना कि एक सोलमेट होने के बावजूद भी, मतलब या तो पास्ट लाइफ के कनेक्शन है आप लोग दोनों, या फिर कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच चीज़ सही नहीं होती हैं और ये सही होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इनकी लाइफ में एक लकी चार्म हो, या तो ये इंसान आपको पूरा पैकेज, फुल पैकेज देखते हैं अपने लिए। मतलब आपसे अगर मैरिज हो गई इनकी तो लाइफ एकदम सेटल हो जाएगी, ऐसी एक एनर्जी। जहाँ पे आप फाइनेंशियल भी बहुत अबंडेंट है, बहुत अच्छा घर परिवार आप देख सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। अगर आप मेल भी हैं तो भी आप बहुत नर्चरिंग, बहुत केयरिंग होंगे, ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, ठीक है। सो ये वेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि सोलमेट होने के बावजूद भी, चीज़ें इतने इंटेंस होने के बावजूद भी आप दोनों के बीच चीज़ें सही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होना, मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग होना, एक लैकिंग कॉन्शियसनेस या फिर रनिंग और चेजिंग होना, या फिर एक दूसरे को ब्लॉक करना, ऐसी एनर्जीज आप दोनों के बीच से ख़त्म नहीं हो रही है, जो कि ये ख़त्म करना चाहते हैं और वेट कर रहे हैं उस चीज़ का। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि इस टाइम ये इंसान ऐसे एफर्ट्स लेना चाहते हैं आप इस रिश्ते में जैसे एक सोलमेट होता है। अगर ये इंसान कार्य जैसा बिहेव कर रहे थे पास्ट में, तो ये इंसान उस एनर्जी को रिलीज़ करके अब सोलमेट की तरह इस रिलेशनशिप में एनर्जी अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे आपका प्यार चाहते हैं ये इंसान, फीलिंग्स में लव है, मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं प्यार, इसलिए भी मिलना चाहते हैं, ऐसा कुछ होगा। वन मोर टाइम प्लीज़। टायर्ड हो रहे हैं, वेट कर करके इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एक डिवाइन टाइमिंग का भी वेट कर रहे हैं इंसान, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये कैसी एनर्जी है ना, जहाँ पे प्यार बहुत है आपके लिए मन में, लेकिन सेपरेशन जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा है। ये ख़त्म नहीं होने वाली एनर्जी है, मतलब एक साइकिल जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, लूप कंप्लीट नहीं हो रहा है। आप दोनों एक लूप में फंसे हैं, इनको ऐसा लग रहा है। लूप मतलब बार बार सेम चीज़ें रिपीट होना, रिपीटेशन में कोई चीज़ें चलना। सो ये इंसान बहुत प्यार अपने मन में रख के बैठे हैं, आप अपने मन में बहुत प्यार रख के बैठे हो। माय गुडनेस, किंग और क्वीन की एनर्जी है, जहाँ पे किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, ऐसा लग रहा है। और यूनियन चाहते हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। एफर्ट्स लेना चाहते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, एक इक्वल फीलिंग्स और इमोशंस चाहते हैं, लेकिन चीज़ें हो नहीं रही हैं आप दोनों के बीच। आप दोनों जैसे एक दूसरे के लिए बने हुए, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। और ये भी इंसान आपको नहीं देखकर या तो नाराज़ हैं, फिर गुस्सा दिखा रहे हैं, ऐसी कुछ एनर्जी है, और आपका ध्यान कहीं और ही है, आप इनको नहीं देख रहे हो। सो ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन खत्म नहीं हो रहा है आप दोनों के बीच में, चाहे प्यार जितना भी है। बहुत इंटेंस लव है, बहुत इंटेंस कनेक्शन है, बहुत इंटेंस पुल फील होता है, मैग्नेटिक पुल फील होता है, एनर्जी फील कर पा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बस यूनियन नहीं हो रहा है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन खत्म नहीं हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग जो होता है वो नहीं आ रहा है, और ये इंसान एग्जॉस्ट हो रहे हैं। बहुत सारा पेशेंस, मतलब ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि 9 मंथ हो गए हैं, किसी के लिए 9 ईयर्स हो गए हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है सेपरेशन। सो ये इंसान जो है ना, एक लास्ट उम्मीद में इंसान खड़े हैं, वेट कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। लेकिन पेशेंस की एनर्जी अब इनकी ऑब्स्टिकल में है। सो बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं, लेकिन अब पेशेंस खत्म हो रहा है, अब थक रहे हैं, अब टायर्ड हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जो होता है ना वो नहीं आ रहा है, सेपरेशन खत्म नहीं हो रहा। कितना भी प्यार क्यों ना है, कितनी भी इंटेंस कनेक्शन फीलिंग्स क्यों ना है आप दोनों के बीच, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही है, यूनियन नहीं हो रहा है, और ये लूप खत्म नहीं हो रहा है। और यूनियन होता भी है तो कुछ दिन में फिर से सेपरेशन आ जाता है। सो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चीज़ें इतनी इंटेंस होने के बावजूद भी सही क्यों नहीं है, स्मूथ क्यों नहीं है, ठीक है। टेम्पटेशन की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी फील्ड इनको डिस्टर्ब कर रही है। सॉरी, एक लवर्स की एनर्जी यहाँ पे थी। वन टाइम प्लीज़। सो आपको फील करना, आपकी एनर्जी को फील करना अपने आसपास, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। ये आपसे मिलने के कुछ प्लान्स ये बना रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कहीं से निकल के आपकी तरफ आने का प्लान, या फिर आपसे मिलने का प्लान, एक ट्रैवल का प्लान, एक कम्युनिकेशन का प्लान, ऐसा कुछ प्लान करते दिख रहे हैं इंसान। स्ट्रैटेजिकली, बहुत स्ट्रैटेजिकली है मतलब दिमाग से कुछ सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे करें। सक्सेस चाहते हैं ये आपके साथ, और इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, वो डिवाइन लव फील करना चाहते हैं, ठीक है। सो इनको पता है कि इंटेंस कनेक्शन आप दोनों का, बहुत ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स है, बहुत इंटेंस इमोशंस हैं, लेकिन अगर मिलना चाहते हैं भी तो नहीं मिल सकते हैं, बात करना चाहते भी तो नहीं बात कर सकते हैं। ईगो आ जाता है, या फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है, या फिर कुछ एनर्जी आ जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच आ जाती हैं जिसके चलते आप दोनों मिल नहीं पा रहे हो। सो मिलना चाहते हैं ये आपके साथ,
टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। बहुत ज़्यादा आपको फील कर रहे हैं इंसान, क्योंकि लवर्स की एनर्जी है और लवर्स की एनर्जी पास्ट लाइफ कनेक्शन को बताती है। सो पास्ट लाइफ कनेक्शन ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक ही हो, यहाँ कर्मा भी हो सकता है, कार्मिक सोलमेट भी हो सकते हैं, या फिर सोलमेट भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। सो कुछ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपके साथ फील कर रहे हैं इंसान, जहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। जैसे आप आसपास नहीं है लेकिन फिर भी आपको फील कर पा रहे हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। और इंटेंशन में है, इसलिए ये करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। सो फील करना चाहते हैं का मतलब ये है कि आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, टच करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं, बहुत कुछ और चाहते हैं। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है जो कि इनके इंटेंशन में है, चाह रहे हैं ये इंसान, ऐसी एनर्जी है। और उसके लिए कोई स्ट्रैटेजी, ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर कम्युनिकेट करना चाहते हैं, या फिर बात करना चाहते हैं, या फिर ग्रोथ चाहते हैं, स्पीड चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है जहाँ पे इंटेंशन में इनके सब चल रहा है, दिमाग में सब चल रहा है, ठीक है। टेक ऑफ योर मास्क की एनर्जी है, जहाँ पे ये इंसान चाहते हैं कि आपके दिल में जो है आप वो दिखाएं, जो नहीं है दिल में आप वो दिखा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। इसलिए आपने मास्क लगा कर रखा है ताकि आपकी सच्चाई पता ना चले। मतलब आप अगर इनसे प्यार करते हो आप अगर इनसे प्यार करते हो, माय गुडनेस, तो आप वो नहीं दिखा रहे हो, आप ये दिखा रहे हो कि आपको ये इंसान नहीं चाहिए। आप ये दिखा रहे हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा दिखा रहे हो। आप ईगो दिखा रहे हो इनको, जो कि आपका नहीं है। आप इनको देख के ईगो दिखा रहे हो, आप इगोइस्टिक नहीं है, लेकिन इनको देख के आप ईगो दिखाना सीख गए हो। इनको लग रहा है कि आपको नहीं दिखाना चाहिए ईगो। आप इनसे बात करना चाहते हो, इनसे कनेक्ट करना चाहते हो इमोशनली। आज भी आप इनसे कनेक्टेड हो, आप ये दिखाओ, ये इंसान ये चाहते हैं। सो अगर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप कि दिल का प्यार ख़त्म हो गया है, या फिर आपको इंसान नहीं चाहिए, तो ये आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जो आपके दिल में है आप वो दिखाएं। आप बिना मतलब का ईगो ना दिखाएं, या फिर ऐसा नहीं दिखाएं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं दिखाएं। आप इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, आप ये दिखाएं। मतलब अगर आप इनको ऐसा दिखा रहे हो कि आप खुश हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, तो इनको लग रहा है कि आपने मास्क लगाया है, आपको इनकी ज़रूरत है, आप चाहते हो इनसे कि ये यूनियन करें, या फिर एक इमोशनल प्रपोजल या फिर रोमांटिक प्रपोजल आप चाहते हो इनसे, जो कि आप दिखा नहीं रहे। आप इनको बहुत प्रैक्टिकल दिखा रहे हो, आप इनको बहुत इगोइस्टिक दिखा रहे हो कि मुझे भी आपकी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ। और इनको लग रहा है कि आपने मास्क लगाया अपने फेस में, जो कि आपकी रियल फीलिंग्स नहीं है। आप छुपा रहे हो अपनी फीलिंग्स को और दूसरा कुछ दिखा रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो पेशेंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है, जहाँ पे ये इंसान थक रहे हैं। मैंने बोला ना, थक रहे हैं, हार रहे हैं। एक लास्ट उम्मीद में ये इंसान टिके हैं, मतलब एक लास्ट उम्मीद ख़त्म हो रहा है पेशेंस, ठीक है पेशेंस ख़त्म हो रहा है। ग्रोथ चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, सॉरी चाहिए जो कि नहीं मिल रहा है, सॉरी बोलना चाहते हैं जो कि नहीं बोल पा रहे हैं। सो पेशेंस जो रखा था इन्होंने कि आप आ जाओगे, चीज़ें सही हो जाएंगी, एक ना एक दिन चीज़ें इनके फेवर में आएंगी, ये सब कुछ इनको ऑब्स्टिकल लग रहा है। आप सॉरी बोलोगे जो कि नहीं बोल रहे हो, चीज़ें ख़त्म, मतलब पेशेंस ख़त्म हो रहा है। ग्रोथ चाहते हैं जो कि नहीं मिल रहा है, सॉरी चाहते हैं जो कि नहीं मिल रहा है, बोलना चाहते हैं जो कि नहीं बोल पा रहे हैं। ऐसी एक एनर्जी जो इतना पेशेंस बना के रखा था इन्होंने, वो पेशेंस अब ख़त्म हो रहा है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो सेक्शुअल आर्ट की एनर्जी यहाँ पे, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, वन मोर टाइम प्लीज। ये इंसान थोड़े से डिप्रेस्ड हो रहे हैं और बाकी सारे रिश्तों से भी मुंह फेर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और इनडिसाइसिव हो रहे हैं, इनको कोई डिसीजन लेना है जो कि नहीं ले पा रहे हैं। अपनी सेल्फ वर्थ को समझना चाहते हैं, आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक घर परिवार चाहते हैं और जगल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। हीलिंग चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं इंसान, लेकिन ये इंसान जगल कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। और बॉटम ऑफ द डेक ब्यूटी है। सो आप या तो बहुत निखर गए हैं, या फिर आपका ग्लो हो गया है, बढ़ गया है, ग्लो अप हुआ है आपका, जिससे कि इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं और इसलिए इंसान से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा ग्लो कर गए हैं, इसलिए आप में कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ गया और कॉन्फिडेंस आपका ईगो में चला गया है, जो कि इनको लग रहा है कि आप जो दिखा रहे हैं वो आपकी रियल फीलिंग्स नहीं है। आप अपनी रियल फीलिंग्स को दिखाएं, ये चाहते हैं आपके साथ। ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, घर परिवार चाहते हैं, मे बी मैरिज करना चाहते हैं, मे बी स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी सारी खुशियाँ चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स का मतलब ये होता है कि सारी खुशियाँ, जो भी इस इंसान की खुशियों से जुड़ा है वो आप हैं। अब चाहे ये इंसान एक वाइफ को, एक हस्बैंड वाइफ के जैसा आपको देखते हो, एक फ्रेंड के जैसा आपको देखते हो, एक परिवार जैसा आपको देखते हो, एक जो भी इंसान देख रहे हैं ना, वो आप हैं। मतलब सारी खुशियाँ आपसे हैं, आप में हैं, ऐसे देख रहे हैं। और एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, अगर नहीं है इस रिश्ते में, या फिर बहुत दिन से आप कोशिश कर रहे हो स्टेबिलिटी की और नहीं मिल रही स्टेबिलिटी, तो ये इंसान चाहते हैं कि एक स्टेबिलिटी इस रिश्ते में आए।
सेक्सुअल आर्ट की एनर्जी ऐसी होती है जब ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बहुत कुछ और ट्राई करना चाहते हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं। सो इनको ऐसा लग रहा है कि सेटल हो जाएंगे, मैरिज हो जाएगी, उसके बाद आप इनके ही रहोगे। और क्योंकि आपका ग्लो अप इतना ज़्यादा ग्लो कर रहे हो आप कि ये इंसान चाहते हैं आपको कि आप इनके लाइफ में बने रहो। सो अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है तो भी इंसान कुछ ना कुछ लिविंग रिलेशनशिप के लिए आपको ऑफर करेंगे, या फिर कुछ ना कुछ ऑफर इनके साइड से होगा जो कि थोड़ा सा स्टेबल होगा। अगर आप दोनों इसमें एग्री करेंगे तो ये आगे बढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो कुछ और मैसेजेस हम देखेंगे। वेट, एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड। One more time, please. Have patience. Love is patience and kind always. So यहाँ पे गाइडेंस ये है कि पेशेंस रखना होगा, ठीक है, चीज़ें सही होंगी अपने टाइम पे। चूज़ लव की एनर्जी है जहाँ पे इंसान आपको चुनना चाहते हैं। यू ऑलवेज हैव चॉइस, मेक योर्स विथ लव। इनके पास चॉइसेस बहुत होंगे, पास्ट में भी हुए होंगे, चॉइसेस इनके पास बहुत रहे होंगे। ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी देख रहे हो ना। सारे लोग यहाँ पे हैं जो लड़ रहे हैं आपस में, है ना। और ये दो जो बंदे हैं, मतलब दो लोग, ये अपना साइड में चूज़ कर ले रहे हैं पार्टनर अपना, इतने लोगों के बीच में। तो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे डिवाइन को ये कह रहे हैं कि चूज़ लव, ठीक है। और ये इंसान भी आपको ये कहना चाहते हैं कि चूज़ लव, जो आप चाहते हो, अपने मास्क को हटाओ और जो आप चाहते हो वो करो। द हार्ट ऑफ द मैटर्स, देयर इज मोर गोइंग ऑन देन मीट्स द आई। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आँख के बाहर, मतलब दो आँखें जो नहीं देख पा रही है, उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग नहीं देख पा रहे हो। और डिवाइन ये कह रहे हैं आपको, ठीक है, कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपकी दो आँखें नहीं देख पा रही है, उन चीज़ों को भी देखने की कोशिश करें। और ये भी आपको ये कहना चाहते हैं, जो दो आँखें आपकी नहीं देख पा रही है, कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी भी फीलिंग्स हैं जो कि ये फील कर रहे हैं और आप में भी फील कर चुके हैं उसको। सो वो वाली फीलिंग ये आपको फील करने के लिए बोलना चाहते हैं, ठीक है। रोमांस की एनर्जी है जो कि आपकी एनर्जी में है। लविश द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन, आपकी एनर्जी है। ये इंसान चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को अटेंशन दे, अफेक्शन दे, और जैसे पहले थे आप इस रिश्ते में वैसे होए। रोमांस की एनर्जी दिख रही है इसलिए, ठीक है, आपकी एनर्जी में। स्लो डाउन एनर्जी, पॉज, अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। पेशेंस इन्होंने रखा है और इनको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि स्लो डाउन, अभी और स्लो डाउन होइए, और जो ये चाह रहे हैं वो होगा ज़रूर, लेकिन उसके लिए इनको थोड़ा सा और पेशेंस रखना होगा, डिवाइन ये कह रहे हैं, ठीक है। द यूनियन ऑफ हार्ट्स की एनर्जी है। अ लव कनेक्शन डिफाइज एक्सप्लेनेशन। ये यूनियन ऑफ हार्ट्स का मतलब ये होता है ना कि एक अनकंडीशनल लव को भी बताती है ये एनर्जी, और एक ऐसी एनर्जी जो कि भले दूर हैं, अलग हैं, सेपरेट हैं, लेकिन फिर भी कनेक्टेड हैं, वैसी वाली एनर्जी है ये, जहाँ पे मुंह से कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जहाँ फीलिंग्स ही काफ़ी होती है, जहाँ एनर्जी ही काफ़ी होती है दूसरे इंसान के मन की बात जानने के लिए, वैसी एक एनर्जी है, ठीक है। सो एक्शन में है, इसका मतलब ये है कि इंसान बहुत डीपली आपके साथ कुछ कनेक्शन फील कर रहे हैं, या फिर बहुत डीपली रोमांस या फिर इमोशंस फील कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। सो यहाँ बी सपोर्टिव की एनर्जी है। मेक अ जेन्युइन एफर्ट्स टू शो योर केयर। सो ऐसी कोई एनर्जी है जहाँ पे ये चाहते हैं कि सपोर्टिव हों आप, और जो भी आप जेन्युइनली जो आप चाहते हैं वो इस रिश्ते में एफर्ट्स लगाएं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। वेट, some more guidance please divine. Some more guidance please. एंगेजमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। योर लव लाइफ इज असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। कुछ किसी, या तो आपका रिश्ता अपग्रेड हो रहा है, या फिर कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट, एंगेजमेंट, मैरिज ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है। पैशन की एनर्जी यहाँ पे, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, एक्सट्रीमली पैशनेट एनर्जी है आज की। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान आपको ये बोलना चाहते हैं कि एक चांस आपको इस कनेक्शन के लिए देना चाहिए, ठीक है। वर्क ऑन योर पार्टनरशिप की एनर्जी यहाँ पे। यू डिज़र्व लव, आपकी एनर्जी में है, यू डिज़र्व लव। इनको लगता है कि आप लव डिज़र्व करते हैं, जो लव आप डिज़र्व करते थे वो आपको दिया नहीं इन्होंने, अब ये इंसान आपको वो लव देना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है।
लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़ की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे या तो आप इनको कंट्रोल कर रहे हो या फिर ये इंसान आपको कंट्रोल कर रहे हैं या कर रहे थे, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। रिकंसिलेशन की एनर्जी है, जहाँ पे रिकंसिलेशन कुछ लोगों का पॉसिबल हो सकता है, मुझे लग रहा है। और ये इंसान मुझे लग रहा है ना कि पहले इंटीमेट होंगे, उसके बाद चीज़ें सही होंगी आप दोनों के बीच। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, ठीक है। केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पे है, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। ये इंसान कुछ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं आपके साथ, मतलब बहुत ज़्यादा एक पुल आप इनको दे रहे हो। या तो आप लव मैनिफेस्टेशन कर रहे हो या फिर आप लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो, जिससे कि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एक अलग लेवल में चेंज हो रही है, ठीक है। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, कुछ फैमिली इश्यूज़ को हील करें। कुछ ऐसा हो सकता है कि फैमिली या फिर जेनेटिक हो सकता है सेपरेशन, या फिर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आप लोगों के या फिर आपके या फिर इस इंसान के। सो फैमिली इश्यूज़ को हील करें, ठीक है। वेडिंग की एनर्जी यहाँ पे है, द सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। जिन लोगों के लाइफ में पॉसिबल है उनके पार्टनर के दिमाग में मैरिज चल रहा है। जिनके लाइफ में पॉसिबल नहीं है उनके दिमाग में एक स्टेबिलिटी चल रही है कि एक स्टेबिलिटी आनी चाहिए जो कि मैरिज की तरह ही स्टेबिलिटी हो। जैसे मैरिज हो जाती है तो स्टेबल हो जाता है रिश्ता, वैसे ये चाहते हैं, ठीक है, कि कुछ स्टेबिलिटी आए। सो मुझे ये दिख रहा है। सो इनके डीपेस्ट डिज़ायर आज यही है कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपसे क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि आप अपने मास्क जो आपने लगा के रखा है उसको हटाएं आप, ठीक है। सो यस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।